जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमका की तरह ही दिखने वाले, एमका की तरह ही काम करने वाले एक छोटे एमका के बारे में। एमका की तरह ही स्टेल्थ होगा और दुश्मन की नजर में आए बिना दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर सीक्रेट मिशंस को अंजाम देगा। बिल्कुल एमका की तरह वो काम करेगा और एमका का ही वो छोटा प्रारूप होगा। वीडियो यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर लें। केवल 10 सेकेंड्स लूंगा आपके। एक्चुअली मैं आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अपनी केडीएफ फैमिली पर, खंडवा डिफेंस फैक्ट पर पूरे 50,000 फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं छोटे एमका के बारे में। दरअसल ये जो छोटे एमका की बात चल रही है, ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कैट्स वॉरियर है, जो कि एक स्टेल्थ यूसीएवी होगा और किसी विंगमैन की तरह ये काम करेगा। एक्चुअली F-35 के साथ आपने देखा होगा कि एक छोटा स्टेल्थ यूसीएवी उसके साथ होता है, लेकिन इसे आगे रखकर फिर F-35 इसके पीछे पीछे चलता है। F-35 इसके मदरशिप के तौर पर काम करता है, इसे ऑपरेट करता है। ये F-35 से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी दुश्मन की तरफ से कोई बड़ा खतरा आता है, तो सबसे पहले फेस करता है आपका ये छोटा वाला विंगमैन। अब यहाँ पर एडवांटेज ये मिलता है कि ये बहुत छोटा होता है, साथ ही स्टेल्थ होता है, तो इससे पकड़ पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। तो ये शुरुआती तौर पर अंदर जाकर दुश्मन की टेरिटरी के और फिर वहां पर स्ट्राइक मिशंस को अंजाम देता है। फिर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह हो, उन्हें तबाह करना हो, रास्ता क्लियर करना हो अपनी मदरशिप के लिए, ये सारे काम किए जाते हैं एक विंगमैन द्वारा। तो इसी तरह का एक विंगमैन बनाया जा रहा है कैट्स वॉरियर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कैट सिस्टम है, यानी कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम, इसमें कई सारे वेपन्स है। क्रूज मिसाइल है, स्वार्म ड्रोन्स है, सूडो सैटेलाइट है, कैट्स वॉरियर है, कैट्स हंटर जो कि क्रूज मिसाइल रहेगी। तो ये सारी चीजें होंगी और ये तेजस मैक्स के साथ इंक्लूड रहेंगी। यानी तेजस मैक्स एक तेजस का ही फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसे स्पेशली इन सब के लिए डिजाइन किया जाएगा, जो कि ये सारे हथियारों को ऑपरेट कर ले जो कि कैट्स में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर कैट्स वॉरियर को एमका के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि 2024 में जब हमारा एमका रोल आउट होगा, एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड में कैट्स वॉरियर भी आने वाला है। यानी एमका और छोटा एमका दोनों एक साथ रोल आउट किए जाने वाले हैं। ये बात एक्चुअली मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कई टॉप ऑफिशियल्स ने एक इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बातें बताई। इसके बारे में कुछ एक जानकारी दी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस समय की अगर बात की जाए तो कैट्स वॉरियर की विंड टनल टेस्टिंग चल रही है। आप जानते ही होंगे कि 2018 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और 2021 में सार्वजनिक तौर पर इसका मॉडल रिवील किया गया। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये 2021 की ही है। अब इसकी मैं आपको कुछ और स्पेशलिटीज बता देता हूँ। सबसे पहले इसके कॉस्ट की बात कर ली जाए तो इसका कॉस्ट आने वाला है, यानी डेवलपमेंटल कॉस्ट 400 करोड़ रुपए, यानी कोई बहुत ज्यादा खर्च इसमें हम लोग करने वाले नहीं है। अगर इसके डिजाइनर्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली हमारा HAL है और साथ में एक प्राइवेट फर्म है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। इसका इस्तेमाल करने वाली है हमारी एयरफोर्स और साथ ही हमारी नेवी। इसके लेंथ की बात की जाए तो 9.2 मीटर का है। इसके विंग स्पेंस की बात की जाए यानी इसकी चौड़ाई वगैरह में तो 5.8 मीटर का है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है 2100 किलो। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 2 इंजन होने वाले हैं। एक जो संभावना है वो HAL के HTFE-25 टर्बोफैन इंजन की है और जो दूसरी संभावना है वो HAL के PTAE-7 टर्बोफैन इंजन की है। जो भी हो, इसके पास इनफ पावर होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड की अगर बात की जाए तो मैक 0.9 होने वाली है। इसकी क्रूज स्पीड की बात की जाए तो 7.9 किलोमीटर पर आवर होगी। इसकी रेंज की अगर बात की जाए फुल रेंज की तो वो 1500 किलोमीटर होगी और जो कॉम्बैट रेंज है वो होगी 700 किलोमीटर। अभी अगर इसके आर्मामेंट्स की बात की जाए तो इसमें इंटरनल वेपन बे होगा, जिसमें आप 2 की संख्या में DRDO द्वारा डेवलप किया गया शॉ इस्तेमाल कर पाएंगे, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, और 2 हार्ड पॉइंट इसमें एक्सटर्नल भी लगे हुए हैं, जिसमें कि ईयर टू ईयर मिसाइलें लगी होंगी शॉर्ट रेंज में। तो इस तरह का कुछ होने वाला है हमारा कैट्स वॉरियर। ये 2024 में रोल आउट होगा और मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर HAL इतनी ही सीरियसनेस से काम कर रहा है जितना कि एमका के ऊपर कर रहा है। कारण ये है कि इस तरह की चीजें अब हमारे लिए काफी जरूरी होती जा रही है। अगर ड्रोन वॉरफेयर की बात की जाए तो आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो या फिर रिसेंटली रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, इन सभी में ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है और हमने ये चीज नोटिस की है कि ड्रोन्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं युद्ध के दौरान। तो अगर इस तरह के ड्रोन्स हमारे पास होंगे तो यकीनन ये हमें हमारे दोनों ही दुश्मनों के ऊपर बहुत जबरदस्त एज दिलवाएंगे। तो बस अब इंतजार रहने वाला है इनके रोल आउट को लेकर। एमका और ये चूंकि साथ में ही रोल आउट होंगे तो यकीनन मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।